अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हो दोस्तों। आज हम मोबाइल के ऊपर बार बार जो एड्स आते हैं अननोन वेबसाइट से, या आपने कुछ ऐसी एप्लीकेशंस मोबाइल के अंदर इंस्टॉल की हुई हैं जिसके थ्रू आपके मोबाइल पे बार बार एड्स आते हैं। मसलन अगर आप मोबाइल की स्क्रीन ऑन करते हैं उस पर भी ऐड आना शुरू हो जाते हैं, या इस तरह आप कोई भी एप्लीकेशन ऑन करते हैं तो उसके ऊपर ऐड आना शुरू हो जाते हैं। ये क्यों आते हैं और ये तमाम तरीक़ेकार मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। 3 मेथड बताऊंगा जिसके ज़रिए आप इन एड्स को बंद कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आप अपने मोबाइल के अंदर प्ले स्टोर के अलावा किसी भी वेबसाइट से कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड ना कीजिएगा। इससे होता यह है कि अगर आप किसी और वेबसाइट से कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो उसके थ्रू आपके मोबाइल पे बार बार ऐड आते हैं, या किसी भी वेबसाइट के ऊपर जो भी नोटिफिकेशंस होते हैं वो वेबसाइट आपसे नोटिफिकेशन अलाउ का ऑप्शन मांगती है, तो आप उसको अलाउ कर देते हैं तो आपके मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर बार बार ऐड आना शुरू हो जाते हैं। और दूसरी बात, आप किसी भी वेबसाइट से कोई भी एप्लीकेशन जो है अपने मोबाइल के ऊपर मोबाइल के अंदर डाउनलोड ना कीजिएगा। इससे ही आपका मोबाइल सेफ़ रहेगा। और दूसरी बात यह कि आपके मोबाइल के ऊपर बार बार एड्स जो है वो नहीं आएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और लाजमी बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो आज तीन मेथड में मैं आपको बताऊंगा जिससे आप इन एड्स से जो है छुटकारा हासिल कर सकते हैं। और अगर आपको मज़ीद मालूमात चाहिए तो नीचे कमेंट्स के अंदर भी पूछ सकते हैं, या फिर लिंक्स के थ्रू, सोशल मीडिया लिंक्स के थ्रू भी पूछ सकते हैं। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर और आपको बताता हूँ कि कौन कौन से तरीक़ेकार हैं। तो फ्रेंड्स, हम मोबाइल की स्क्रीन पे आ गए हैं। अब हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने मोबाइल को सिक्योर कर सकते हैं एड्स से। सबसे पहले आपने प्ले स्टोर के अंदर चले जाना है और आपने ये चेक करना है कि आपके मोबाइल के ऊपर कोई भी हार्मफुल ऐप इंस्टॉल तो नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले आपने जो जीमेल लॉगिन की होगी, सबसे ये ऊपर आपको नज़र आ रही होगी, आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपने गूगल प्ले प्रोटेक्ट जो है इसको ऑन कर देना है। फ़र्ज़ किया कि प्ले प्रोटेक्ट आपको नज़र आ रही है, इसके ऊपर क्लिक करें और अपने मोबाइल को चेक करेंगे। आप अगर आपकी ये प्ले प्रोडक्ट वाला बटन ऑन नहीं है तो काइंडली आप इसको ऑन कर सकते हैं। जैसे ये इसके ऊपर साइड के ऊपर क्लिक करके तो ये लिखा आ रहा है स्कैन ऐप विद प्ले प्रोटेक्ट, इसको लाजमी ऑन कीजिएगा। अगर ये ऑफ़ है तो नीचे वाले भी ऑप्शन को ऑन कर दीजिएगा, इम्प्रूव हार्मफुल ऐप डिटेक्शन, इसको भी ऑन कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपने इसको स्कैन के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर कोई भी एप्लीकेशन जो अननोन वेबसाइट से इंस्टॉल की होगी आपको ये बता देगा कि आपके मोबाइल के अंदर इस तरह की कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल है और काइंडली आप इसको रिमूव कीजिएगा। अभी मेरे मोबाइल के ऊपर जैसे लिखा आ रहा है नो हार्मफुल ऐप फाउंड। दूसरा जो तरीक़ेकार है, इसमें आपने सिंपली इसी अपनी जीमेल की उस आईडी पर ऊपर क्लिक करना है और सबसे ये नीचे आ जाना है, सेटिंग के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपने जर्नल के ऑप्शन के ऊपर चले जाना है। ये सामने लिखा आ रहा है जर्नल अकाउंट पर परफॉर्मेंस नोटिफिकेशंस, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपने सिंपली आ जाना है नोटिफिकेशंस के ऊपर। उसके बाद जो सबसे नीचे जो आ रहा है प्री रजिस्ट्रेशन डील्स एंड प्रमोशंस, अगर ये आपके मोबाइल के ऊपर ऑन है तो इन दोनों ऑप्शंस को ऑन की दीजिएगा। जैसे ये लिखा आ रहा है डील्स एंड प्रमोशन नोटिफाई व्हेन देयर आर ऑफर्स दैट वी आर थिंग यू विल लाइक, इसको आपने अगर ये ऑन है इस तरह तो आपने इसको बंद कर देना है ताकि आपको किसी तरह की प्रमोशन आपको नज़र ना आए मोबाइल के ऊपर, ठीक है। इसके बाद आपने चले जाना है सेटिंग्स, मोबाइल की सेटिंग के ऊपर। इसके बाद आपने मोबाइल की सेटिंग के ऊपर सबसे ऊपर सिंपली आपने जो है सर्च बार के ऊपर आपने क्लिक करना है। जो सिंपली सबसे ऊपर ये नज़र आ रहा है आपको सर्च, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ये सबसे जैसे लॉग इन टू हवाई आईडी, इसके ऊपर जो सर्च लिखा आ रहा है आपने सिंपली यहाँ पर लिखना है DNS और सर्च, ये आपको नज़र आ रहा है प्राइवेट DNS, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने सबसे नीचे आना है, ये लिखा आ रहा है प्राइवेट DNS, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे सबसे नीचे लिखा आ रहा है कॉन्फ़िगर प्राइवेट DNS, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है।
उसके बाद ये जो सामने आपको लिखा आ रहा है dns@god.com, ठीक है, आपने यही लिखना है, मतलब आपने dns@god.com, ठीक है। मेरे मोबाइल के ऊपर ये नीचे सेव का ऑप्शन नहीं आता, मैं बैक मारूंगा तो ये सेव हो जाएगा ऑटोमेटिक। आपके मोबाइल के ऊपर मुमकिन ये सेव का ऑप्शन आ रहा होगा, आपने इसको सेव कर देना है। उसके बाद आपने मोबाइल को बंद करके ऑन करना है, रीस्टार्ट करना है, रीसेट नहीं करना, ठीक है। इंशाल्लाह आपके मोबाइल से जितने भी एड्स आ रहे होंगे वो एड्स आना बंद हो जाएंगे, ठीक है। जैसे ये लिखा रहा है dns@god.com, लिखने के बाद आपने सिंपली सेव के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपने बैक जाके आपने मोबाइल को जो है रीस्टार्ट नहीं करना, रीस्टार्ट करना है, बल्कि रीसेट नहीं करना, मतलब मोबाइल को बंद करके ऑन करना है। तो जैसे ये लिखा रहा है प्राइवेट डीएनएस, ये प्राइवेट डीएनएस जो है मेरे मोबाइल के अंदर सेव हो गया है। आप सेव के ऊपर नीचे जो ही क्लिक करेंगे तो ये भी आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा। उसके बाद आपने मोबाइल को एक दफ़ा बंद करके ऑन करना है, तो इंशाल्लाह आपके मोबाइल के ऊपर किसी तरह के एड्स नहीं आएंगे। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।